काश हमारे पास भी पैसे छापने वाली मशीन होती। सच बताइएगा, आपके मन में भी कभी न कभी तो ये ख्याल जरूर आया होगा। वैसे क्लियर कर देते हैं, जिनके पास नोट छापने की मशीन है ना, असली वाली, लीगल वाली, वो भी कभी भी जब मन आया एवं नोट नहीं छाप सकते। क्या आप जानते हैं नोट यानी करेंसी कैसे बनती है? नोट कहाँ और कैसे छपते हैं? जो बचपन से हम सुनते आए हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया, तो भैया ये देश का रुपया आता कहाँ से है और कहाँ से आती है इसकी स्याही और पेपर? और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि किस नोट की छपाई पर सबसे ज्यादा खर्च होता है? चलिए देर न करते हुए सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। दिखने में तो ये मामूली सा कागज का टुकड़ा लगता है, लेकिन पूरी गोल दुनिया इसी के इर्द गिर्द टिकी हुई है। वैसे बात इंडियन करेंसी की करें तो यहाँ के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देख रेख में छापे जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में। तो इस गफलत में आप बिल्कुल न रहे कि जब नोट इनको ही छापने हैं तो कितने भी छाप लें, कभी भी छाप लें। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं नोट या करेंसी के पेपर की। तो क्या आप जानते हैं नोट छापने वाला पेपर आता कहां से है और ये पेपर कितना अलग होता है? भारत के नोट के पेपर अधिकतर जर्मनी, जापान और यूके से इंपोर्ट होकर आते हैं। वैसे भारत में भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक करेंसी पेपर मिल है जो नोट और स्टाम्प के लिए पेपर बनाती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि देश भर में नोट छापने वाली सरकारी प्रिंटिंग प्रेस कहां-कहां है? तो आपको बता दें कि भारत में 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस हैं, जहां नोटों की छपाई का काम होता है। नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। नोट की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही भी कोई ऑर्डिनरी स्याही नहीं होती कि भैया फाउंटेन पेन की इंक से छाप लिए नोट। तो क्या आप जानते हैं ये स्पेशल स्याही आती कहां से है? स्विट्जरलैंड की कंपनी है SICPA। मुख्य रूप से नोट छपाई की स्याही का आयात यहीं से होता है। इसमें इंटेग्लियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपको एक खास बात बता दें कि हर बार इंपोर्ट होने वाली स्याही के कंपोजिशन में बदलाव करवाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी देश या फिर संस्था इसकी नकल न कर सके। इंक का टाइप तो हमने बता दिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हर इंक का इस्तेमाल अलग अलग चीजों की छपाई के लिए होता है? जैसे महात्मा गांधी की तस्वीर को छापने के लिए इंटेग्लियो इंक का इस्तेमाल होता है। नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए फ्लोरोसेंस इंक का इस्तेमाल होता है। नोट की कोई नकल न कर सके, इसके लिए ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का यूज होता है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे कि अगर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई है तो कुछ और नोट क्यों नहीं छाप लेती सरकार? तो जनाब, क्या आप जानते हैं कि नोट छापने के लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं? ये नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी जब मर्जी जैसे मर्जी फर्ज से छपाई कर लें। कैसे और कौन तय करता है कि भाई अब नोट छाप लेने चाहिए? क्या आप जानते हैं? जीडीपी, विकास दर, फिस्कल डेफिसिट आदि के आधार पर सरकार और RBI ये मिलकर तय करते हैं कि नोटों की छपाई में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। नोट छापने के लिए रिजर्व बैंक मिनिमम रिजर्व सिस्टम नियम का पालन करता आया है। ये नियम साल 1956 में बना था। इस नियम के तहत RBI के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए के एसेट यानी कि संपत्ति हमेशा होनी चाहिए, और इस 200 करोड़ में भी 115 करोड़ रुपए गोल्ड या गोल्ड बुलियन के रूप में होने चाहिए और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में। इन सभी पैरामीटर्स को पूरा करने के बाद और सरकारी मंजूरी के बाद ही RBI नए नोट छाप सकती है। क्या आप जानते हैं कि किस नोट को छापने में कितनी लागत लगती है? यानी कि 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट कितने में छपते हैं? 2000 रुपए के एक नोट को छापने में सरकार को 4.18 रुपए खर्च करने होते हैं। वहीं 500 के नोट पर 2.57 रुपए खर्च होते हैं। 200 रुपए के नोट पर 2.48 रुपए खर्च होते हैं। 100 के एक नोट को प्रिंट करने का खर्चा 1.51 रुपए है। 50 के नोट पर 1.22 रुपए खर्च होते हैं। 20 के नोट को छापने का खर्च 10 रुपए के नोट से कम पड़ता है।
सरकार को एक पैसा ही खर्च करना होता है। वहीं 10 रुपए के एक नोट को छापने का खर्चा 1.01 रुपए है। एक आरटीआई में ये भी खुलासा हुआ है कि पुराने नोट के बजाय नए नोट को छापने का खर्चा कम है। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि 1 रुपए का सिक्का बनाने की लागत उसके मूल्य से अधिक है। आरबीआई ने बताया कि 1 का सिक्का ढालने की लागत 1.10 रुपए है। वैसे आपको एक बात बताएं, काम की है, क्या पता कौन बनेगा करोड़पति में बिग भी पूछ लें। पहला नोट साल 1862 में यूके की एक कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार में छापा गया था। वहीं भारत में पहला नोट कितने रुपए का छपा था, क्या आप जानते हैं? हम बताते हैं, 5 रुपए का। आजादी से पहले 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके 3 साल बाद 1938 में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए की करेंसी छापी थी, जिसमें किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट थी। जिन गड्डियों को आप रोज उड़ाते हैं ना, उससे जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी देखते रहना चाहते हैं तो भाइयों बहनों अपना समर्थन हमें देते रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।